महायुद्ध के 33वें दिन ईरान ने आज एक और वीडियो जारी करके अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी। ये वीडियो है ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरा तेजी के साथ मिसाइल सिटी के अंदर घूम रहा है। वहाँ मिसाइल ही मिसाइल नजर आ रही है। इस मिसाइल सिटी के अंदर ईरानी सेना के कई कमांडर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनके चेहरे साफ साफ नहीं दिखाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि मिसाइल सिटी का वीडियो जारी करके ईरान ने अमेरिका को दिखा दिया है कि उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये वीडियो ट्रंप के उन दावों का जवाब है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान के सारे हथियार खत्म हो चुके हैं और अब ईरान ज्यादा दिन लड़ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इस जंग से उसे जो नुकसान पहुंचा है उससे उबरने में ईरान को कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer, to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान के साथ कोई समझौता होगा या नहीं। अब भले ही कोई डील हो या ना हो, अगले 2-3 हफ्तों में अब अमेरिका मिडिल ईस्ट से वापस लौट आएगा। मतलब यह है कि सुपर पावर अमेरिका ने अब मैदान जंग से भागने की पूरी तैयारी कर ली है, वो भी तब जबकि उसके सारे टारगेट अधूरे पड़े हैं। दरअसल 33 दिनों से चल रही इस जंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कैमरे के सामने आकर अपने लक्ष्यों के बारे में बताते रहे हैं। ईरान के हथियारों का खात्मा करने के साथ साथ अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि वो ईरान में रिजीम चेंज करवा देंगे, यानी ईरान की सत्ता बदल कर रहेंगे। शायद इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को पहले ही अटैक में मार डाला था। लेकिन अली खामनेई के मौत के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अब अली खामनेई की जगह उनके बेटे जूनियर खामनेई यानी मोस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। जंग में हुई बर्बादी के बीच ईरान की जनता ने मोस्तफा खामनेई के समर्थन में रैलियां करके ये दिखा दिया है कि सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं है। इसीलिए ट्रंप के तमाम दावों के बाद भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का अभी तक एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। ना ईरान में रिजीम चेंज हुई, खामनेई की जगह जूनियर खामनेई आ गए, ना न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म हुई। हमले हुए लेकिन हथियारों का जखीरा अब भी है। अमेरिका ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी नहीं रोक पाया। ईरानी मिसाइल पावर पूरी दुनिया देख चुकी है और ईरान के प्रॉक्सी यार भी खत्म नहीं हुए। हिजबुल्लाह और हुती मैदान जंग में डटे हुए हैं। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities and ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप
पिछले 33 दिनों में कई बार जंग में जीत का दावा कर चुके हैं। कई बार वो ईरान की बर्बादी की कहानी सुना चुके हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन हर बार उन्हें अपने दावे से पलटना पड़ा। यकीन नहीं आता है तो ट्रंप के कुछ दावों की हकीकत आप एक बार फिर से खुद ही देख लीजिए। 2 मार्च सैन्य ऑपरेशन सफल हुआ। 9 मार्च जंग जल्द खत्म होगी। 11 मार्च जंग किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। 12 मार्च हम जीत के बेहद करीब हैं। 13 मार्च काम पूरा करना ही होगा। 24 मार्च हम जंग जीत चुके हैं। 26 मार्च ईरान जंग हार चुका है। 27 मार्च ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है। 28 मार्च ईरान का जवाबी हमला बेकार है। 30 मार्च बहुत जल्द ईरान से समझौता होगा। 31 मार्च ईरान की कमर तोड़ दी है। इन बड़े बड़े दावों के बीच अब हकीकत यह है कि ट्रंप ने ईरान से लौटने का एक तरफा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर जंग के जाल से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए व्हाइट हाउस के अंदर कोई सीक्रेट प्लान बन चुका है। अब बस इंतजार इस बात का है कि ट्रंप उस प्लान को कब और कैसे सिरे चढ़ाते हैं। महायुद्ध में ट्रंप के पलटने की कहानी हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट पर भी सामने आई है। पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर ट्रंप पहले ईरान को खूब आंख दिखाते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनका हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस मुल्क को कभी तेल चाहिए उसे हॉर्मुज स्ट्रेट संकट का खुद ही सामना करना पड़ेगा। If France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के यू टर्न से साफ हो चुका है कि इस अहम ठिकाने पर कब्जे को लेकर उनका सपना टूट चुका है। वो सपना जिसके बारे में वो कुछ दिन पहले तक खुलकर बोला करते थे। ईरान को धमकी दिया करते थे कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना पड़ेगा वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। We're negotiating now and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अकेले पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। जिसे तेल चाहिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर खुद ही ईरान से बात करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अगर ईरान से खाली हाथ लौटने के लिए तैयार हो गए हैं तो उसके पीछे हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट ने भी अहम भूमिका निभाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के करीबी अफसरों के हवाले से बड़ा दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं भी खुलता है तो ट्रंप युद्ध खत्म करने को तैयार है। दरअसल ट्रंप जैसे तैसे ईरान के साथ डील करना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका की जनता को ये बता सकें कि ईरान से जंग जीत कर लौटे हैं। शायद यही वजह है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी भी अब ईरान में जंग जीतने को लेकर गोलमोल बातें करने लगे हैं। The Pentagon needs to fully achieve the objectives of Operation Epic Fury, which I will reiterate: destroy the Iranian Navy, destroy their ballistic missiles, dismantle their missile and drone production infrastructure, significantly weaken their proxies throughout the course of this operation, and then, of course, preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तेल के दाम आसमान पर जा रहे हैं। एक दिन पहले तक ट्रंप का पूरा ध्यान हॉर्मुज पर ही टिका हुआ था। 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हॉर्मुज खोल दे वरना वो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे। 23 मार्च को ट्रंप ने अल्टीमेटम की तारीख 5 दिन बढ़ा दी। 27 मार्च को उन्होंने ईरान को 10 दिन का और वक्त दे दिया।
ट्रंप ने ईरान को 15 मांगों का पर्चा थमाया है। इस लिस्ट में होर्मुज को खोलने की डिमांड थी। एक दिन पहले भी ट्रंप ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर धमकी भी दी थी कि होर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान में तबाही ला देंगे। अमेरिकी सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। फिर ट्रंप अचानक क्यों पलट रहे हैं? क्या ट्रंप ने होर्मुज को सीज फायर का हथियार बनाया? होर्मुज के बहाने ट्रंप ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं। असल में होर्मुज बंद रहने से अमेरिका को बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन होर्मुज बंद रहा तो गल्फ देशों के तेल का कारोबार ठप हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि इसका रास्ता भी ट्रंप ने निकाल लिया है। अमेरिका चाहता है कि वो युद्ध खत्म करके मिडिल ईस्ट से लौट आए। उसके बाद उसे होर्मुज स्ट्रेट का संकट सुलझाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी।